हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो लेटेस्ट मॉडल पेपर है सत्र 2022-23 के लिए वो लॉन्च हो चुका है। ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 बिल्कुल ऐसा पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है, 22-23 में आने वाला है। 70 नंबर का पेपर होगा, जो चीज़ मैं पहले ही बोल रहा था बेटा। यहाँ समय वही 3 घंटा 15 मिनट रहेगा इस साल भी, और सारे प्रश्न के अंदर करने हैं आपको 15 मिनट पहले एग्जाम में आपको चला जाना है। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट पहले ही दे दिया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा था कि इस बार एमसीयू ज़्यादा आएंगे। सो देखो बेटा, खंड आ में 20 के 20 बहुविकल्प प्रश्न आपको करने होंगे, बाकी ओएमआर शीट प्रॉपर भरनी होगी। ठीक है। पेपर मैं आपको अभी इस वीडियो में से पेपर दिखाऊंगा और इसका फुल सोल्यूशन आपको थोड़ी देर में ही चैनल पे मिल जाएगा। बाकी सारे मॉडल पेपर भी मैं आपको दिखा दूंगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट देते रह सकते हो, या फिर आपको इसकी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कह रहे हैं एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है? शांत होता है। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है बेटा। और उसके बाद एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? परिमेय संख्या को जब हम अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं, सदैव अपरिमेय संख्या रहता है। ठीक है। ये चीज़ दे रखा है, रेखा एक्स बराबर 0 और का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? देखो, एक्स के मान 0 के 3 चौके 12, तो 0,4 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या। देखो बेटा, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये प्रॉपर यूपी बोर्ड का ऑफिशियल सैंपल पेपर है। ठीक है। और इसका फुल सोल्यूशन भी मैं करवा दूंगा, अभी तो मैं बस आपको पेपर दिखा रहा हूँ। ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 13। इसका आंसर कितना आएगा? 13। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा हर एक चीज़। कह रहे हैं समीकरण इसका कोई भी हल नहीं है, तो ए का मान क्या होगा? चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। फिर ये द्विघात समीकरण, ठीक है, चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखो, ए ओ बी सी एक आयत है, इसके 3 शीर्ष इतने हैं, तो इसका विकर्ण क्या होगा? डिटेल में सोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि मैं इसका फटाफट सोल्यूशन ले पाऊँ। कह रहे हैं यदि समीकरण का एक मूल्य इतना है तो के का मान क्या होगा? दो त्रिभुज समरूप क्या कब होते हैं? यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, उपयुक्त दोनों, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। एक समकोण है एबीसी, जिसमें सी कोण इतना है, ए सी इतना है, बी सी इतना है, तो माध्यिका की माप क्या होगी? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इस अनुपात में, तो क्षेत्रफल क्या होगा? उसका वर्ग कर देंगे, 16, 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। ये दे रखा है तो इसका मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मैंने कितनी ही बार कराया है। इसका मान 1 होगा, एग्जैक्टली सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अभी मैं लाइव आके इन सभी क्वेश्चनों को करा दूंगा। ठीक है। माध्यिका आलेखी विधि में से किस में प्राप्त किया जाता है? तो ठीक है, त्वरण निकाला जाता है। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 बहुलक 45 और माध्यिका कितनी होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है। तो ये जो चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है, माध्यम बहुलक और माध्यिका पर संबंध हर साल आता है, मैंने बोला ही था। ठीक है। ये बहुविकल्पी 20 प्रश्न है। खंड बॉ में आ जाओ, सभी खंड कीजिए, सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। दो क्रमागत धनात्मक का गुणनफल 2 है। ठीक है। कथन सत्य असत्य है, आपको बताना है। कॉट थीटा इतना है, तो इसका मान क्या होगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है डाला जाता है, तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस आंकड़ों का हमें समांतर माध्य निकालना है। ठीक है। इससे रेखाखंड किस अनुपात में विभक्त करता है, ये निकालना है। 7वें चैप्टर का क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल के आधारित पर प्रश्न है, संरेखी दे रखा है ना, के का मान निकालना है। 7.3 पर आधारित प्रश्न है। कह निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को हल कीजिए। 5 खंडों को हल करना है। ग्राफ द्वारा ये क्वेश्चन करना है। दो संख्याओं का वर्ग 180 है, छोटी संख्या का वर्ग इतना है, 8 गुना है, तो दो संख्या क्या होगी? ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आपका मॉडल पेपर। फिर इसमें से आपको ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कुछ दिन पहले ही मैंने सारे कराए हैं लाइव आके। अगर आपको विश्वास नहीं होता, जाके देख सकते हैं। ये जो दे रखा है आपको माध्यिका निकालने के लिए, ये भी करा रखा है कुछ दिन पहले। फिर देखो, इसका माध्यक दे रखा है, एक्स और वाई का मान निकालना है, ये भी मैंने करा रखा था कुछ दिन पहले। ये सब करा रखा है, ये सब करा रखा है। अगर मैंने ये क्वेश्चन लाइव आके कुछ दिन पहले पहले ये सब करा रखे हैं। ठीक है। ये कक्षा ये भी करा रखा है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 9.1 का।
ठीक है, उल्टे शंकु के आकार का है। ये वाला क्वेश्चन छिन्नक का है 13.4 का। ठीक है, ये भी 13.3 का प्रश्न है, ये भी 13.3 का प्रश्न है, 6 नंबर में पूछा गया है। तो ये आपका लेटेस्ट मॉडल पेपर है, फटाफट से आपने देख लिया होगा, आप लिख सकते हैं। और डाउनलोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, इसका फुल सोल्यूशन चैनल पे अपलोड होने वाला है जल्द।